Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक पढ़शाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अपन बायोलॉजी की मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं और सभी एक साथ फिर से जुड़ जाइए आप पूरे दिल और तसल्ली के साथ, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो एक सिस्टम है अंतःस्रावी तंत्र, और इससे जितने सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए या पूछे जाएंगे अपन इसकी चर्चाएं जारी रखेंगे। और पिछले वीडियोस में अपन ने बिल्कुल सामान्य लेवल सामान्य स्तर की बातें की थी, जिसमें अपन ने पढ़ा ग्रंथियां कहाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, हार्मोन का मतलब क्या है, ये चीजें अपन ने पढ़ी है। अब मैं प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप ग्रंथियों के बारे में चर्चाएं करने वाला हूं। तो क्रम से याद रखेंगे अपन पीनियल, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, और उसके बाद में अपन ने पढ़ी एड्रिनल, अंडाशय और वर्षण। तो मैं सारी चर्चाएं यहां पुनः करने वाला हूं आपके साथ प्रत्येक ग्रंथि के साथ। तो एक बार पुनः आप लोग जुड़ जाइए पूरे धैर्य के साथ, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप पढ़ रहे थे अंतःस्रावी तंत्र, अगर पूरी चीजें समझनी है तो वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहली ग्रंथि अपन जो बात करने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में, उस ग्रंथि का जो नाम होता है वो होता है पीनियल ग्रंथि। यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं ग्रंथि नंबर 1, पीनियल ग्रंथि। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह है मेरा कि पीनियल ग्रंथि के अन्य क्या क्या नाम, आप तुरंत कमेंट करें। पीनियल ग्रंथि के अन्य किन किन नामों से इसको जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो आप बोल दोगे उपस्थिति या स्थिति। स्थिति कहां है इसकी, मस्तिष्क में। वैसे अपन देखें तो एक क्वेश्चन बना हुआ है ये वैसे तो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ये कोमा से, कोमा आता है अपना, जो कोमा लगाते हैं अपन, ये इस आकार में पाई जाती है ये पीनियल ग्रंथि। और ये अपने शरीर की जो है वैसे सबसे छोटी ग्रंथि मानी जा सकती है, लेकिन मानते इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि एक निश्चित आयु के बाद ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए पीनियल के बाद में जो ग्रंथि आती है पीयूष, इसे अपना मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानते हैं। पीनियल ग्रंथि, और एक तो लिख दिया मैंने स्थिति, और इसका नाम देखोगे दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम, पीनियल ग्रंथि के अन्य क्या नाम है, तो देखो दोस्तों, इसे कहा जाता है जैविक घड़ी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जैविक घड़ी। उसके अलावा इसे कहा जाता है दोस्तों तीसरी आंख। ये जो ग्रंथि है अपनी, जिसका नाम पीनियल ग्रंथि है दोस्तों, इसे किस किस नामों से जाना जाता है, इसे कहते हैं अपन क्या, जैविक घड़ी। इसे कहते हैं दोस्तों मानव की या मस्तिष्क की अपन बोल सकते हैं तीसरी आंख। तो क्या कहा अपन ने, इस ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं अपन, जैविक घड़ी और तीसरी आंख। सबसे पहली बातें मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, इसे क्या, देखो ये तीसरी आंख जो है ना, ये केवल भारतीय दृष्टिकोण में मिलेगा। इसका एक नाम और मिलता है मस्तिष्क की रेत, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा क्यों कहते हैं, तो वो सारी चीजें आगे चलेगी। तो देखो क्या होगा, अपन सबसे पहले ये तीसरी आंख क्या है, इसे क्यों मानते हैं, ये केवल भारतीय दृष्टिकोण में मिलेगा। अन्य किसी, आप बाहर पढ़ोगे, बाहर की चीजें, बाहर की पुस्तकें देखोगे तो वहां तीसरी आंख नहीं है। और तीसरी आंख क्यों कहा है, क्योंकि दोस्तों तीसरी आंख जहां थी, यहां तीसरी आंख इसके सीध में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, इसलिए कहा जाता है तीसरी आंख। और स्थिति देखोगे ना इसकी, तो औरतें जहां पर बिंदी लगाती हैं, तो जहां पर बिंदी लगाती है वहां जो एक ग्रंथि पाई जाती है पीनियल ग्रंथि। और दोस्तों ध्यान दो भाई, चीज माने पहली खास बात लिख रही हूं कि यह ग्रंथि मूड व नींद का निर्धारण करती है। कैसे करती है अभी बताऊंगा, निर्धारण करती है। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी देखा नहीं, आप लोग इस चीज को समझे, औरतें ही बिंदी लगाए, क्यों लगाया करे भाई बिंदी, इसको कारण है एक स्पष्ट कारण, क्योंकि उनका मूड बड़ी जल्दी परिवर्तित हो जाता है। और यदि औरत का या
अगर पत्नी की बात करें या लुगाई की बात करें, यदि भी कोई मूड बदल गो तो उसका सारा गुस्सा जो होगा उसके पति पर निकलेगा। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इसका एक उपाय सोचा, क्या कि काई लगाओ बे, बिंदी लगाया कर। और बिंदी लगाने के लिए बार बार वो यहां दबाएंगी और जब इसको प्रेस करेंगी बार बार दबासी तो उस पीनियल ग्रंथि का ऊपर क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, ताकि उसका क्या अच्छा रहे, मूड अच्छा रहे। और आप ये जानते हो कि एक महिला के मूड पर ही उसके पति का मूड निर्भर करता है। अभी मैं नीचे मिला था महेश जी ताखर सर से, वो अभी बात थोड़ा सुना सुना बैठे आए, तो मैंने पूछ लिया क्या हुआ, तो वो बोल रहे थे कि यार मूड खराब है। मैं तुरंत समझ गया मूड इनका नहीं, मूड उनका खराब है। तो मैंने उनको सलाह दी है और आप भी इस पर अमल कर सकते हैं कि यदि मूड खराब हो पत्नी का तो जो बिंदी है उसका साइज बड़ा कर दिया आप। और जितना आप देख लेना, आप पहले वाली औरतें होती थी बिंदी बड़ी लगाती थी, बड़ी लगाया करती, पहले वाली जो बिंदी थी वो थोड़ी बड़ी लगाया करती, तो भी सुबह वो मूड ठीक रिया कर, तो ज्यादा भाग प्रेस हो। तो जबकि आजकल बिंदी का आकार छोटा, और बिंदी को आकार छोटा हो बस औरत का मूड क्या हो गया, जल्दी जल्दी से परिवर्तित हो गया, जल्दी से गुस्सा हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखो, यदि जो शादीशुदा है वो अपनी जो वैवाहिक जिंदगी है बिन अगर सुख शांति से बिता चाहे तो क्या ध्यान रखोगे आप, किस पर कंट्रोल रखो, पीनियल पर, क्योंकि पीनियल वह ग्रंथि है जो किस पर, नींद पर रखेगी और किस पर कंट्रोल रखती है, मूड पर कंट्रोल रखती है। तो मूड बनाया ना कोई या कोई, और यदि पढ़ाई में भी मूड नहीं बन रहा है तो लड़की हो चाहे लड़का, कमरे में बैठो, अंदर से बंद करो और बिंदी का प्रयोग करो, आपका मूड जो है वो वापस बनने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलो पहली बात पढ़े आप, पीनियल ग्रंथि यहाँ की ग्रंथि है भाई जो क्या करती है, मनुष्य का मूड व नींद का निर्धारण करती है। कैसे करती है वो बता रहा हूं मैं। इससे हार्मोन निकलते हैं 2, हार्मोन की चर्चा बाद में कर लेता हूं, एक बार मैं इस ग्रंथि की बात कर लेता हूं। ये क्या करती है, यह ग्रंथि जैविक क्रियाओं का नियमन करती है। कहने का मतलब जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक, यहां मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूं, दैनिक शब्द, जो डेली होने वाली प्रोसीजर है, दैनिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का क्या करती है, ये नियमन करती है। कैसे, आप ध्यान रखो इस चीज का कि जो भी, जैसे आप मान लीजिए 9 बजे सोते हो या 9:30 बजे सोते हो, तो आपको क्या होगा, 9:30 बजे एक बार नींद जरूर अवश्य आने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार आप समझ लो कि आप मान लो 10 बजे खाना खाते हो डेली, और यदि आप जैसे ही 10 के आसपास होंगे आप ऑटोमेटिक भूख लग गया करें। क्यों, क्योंकि वो कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि मैसेज कर रही है हार्मोन के द्वारा, क्या कर रही है कि जो अपने को अपना समय हो चुका है किसका, भूख का, खाना खाने का। तो इसलिए ध्यान रखोगे ये सबसे मोस्ट काम क्या है, यह ग्रंथि दैनिक जैविक क्रियाओं का नियमन करती है। तुरंत इनका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ता हूं मैं आगे, आप देखते हैं इसमें और क्या नई चीजें होती है। पीनियल ग्रंथि पढ़ा रहा हूं दोस्तों, बड़ी काम की ग्रंथि है, जितनी चीजें आपकी बुक्स में है या बुक से बाहर है सारी चीजें मैं बता के जाऊंगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ा आप आगे। 2-3 बातें हो गई, याद हो गई होंगी और क्लास में याद हो जाएंगी, ऐसी आप चिंता करें ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं होगी अपनी जो याद नहीं है अपने को। आप बस क्लास जो है वो अपनी पूरी क्लास देखते रहें और बड़ा इंटरेस्ट के साथ, बिना किसी चिंता के। और बता दिया मूड खराब हो तो बिंदी का प्रयोग कर ले, लेकिन आप वीडियो जो है पूरा देखिए पीनियल ग्रंथि के बारे में। नेक्स्ट जो बात है ध्यान रखो, यह ग्रंथि नहीं इसको कहूंगा, यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो प्रकाश से प्रभावित होती है। यानी एकमात्र ऐसी ग्रंथि, ऐसी ग्लैंड है जिस पर इफेक्ट होता है लाइट का। जो ग्रंथि है अपनी वो प्रभावित होती है, साफ प्रकाश का इफेक्ट पड़ता है इस पर। वो कैसे पड़ता है अभी अपनी कहानी समझ में आएगी ये चीज। और नेक्स्ट बात ध्यान रखो, अगली जो बात बता रहा हूं, प्रकाश से क्या इफेक्ट पड़ा और क्या चीजें हैं, इसी ग्रंथि की बात कर रहा हूं अभी। तो अगली बात देखो, इस ग्रंथि की सबसे खास बात आई है, यह ग्रंथि जनन परिपक्वता में देरी करती है। सीधी बात देखो, काहे बताओ चाह रहे हो, विकास जो या करा आदमी
3 प्रकार को। विकास 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, एक होता है लैंगिक। ये 3 विकास या करें। ग्रंथि कौन सा विकास में इफेक्ट कराया करे तो आप विकास कराया करे लैंगिक। शारीरिक विकास मतलब जब आप छोटे से तो आप में वजन भी कम था और आज आप भीम की तरह बड़ा शरीर लेके घूम रहे हो। मानसिक मतलब पहले आप किसी के बारे में कोई ज्यादा थॉट रखते नहीं थे, अब आपको पता है किसका चक्कर किससे चल रहा है, तो कौन सा विकास होगा था को मानसिक विकास। तीसरो लैंगिक विकास, पहले आपके अंदर ये विकास नहीं था, आज क्या आप भयानक घटनाओं को अंजाम दे सकते हो, इसका मतलब आपका विकास कौन सा पूरा हो गया है, लैंगिक विकास। अब ध्यान दो भाई, मैं बता रहा हूं जनन परिपक्वता या लैंगिक परिपक्वता को प्रभावित करती है। कैसे कि जो आपके वर्षण और अंडाशय है वो क्रियाशील होना चाहते हैं, वो जल्दी से क्या करना चाहते हैं भी, वो जैसे आप कहोगे 7-8 साल बाद में वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि साहब अब हम घटनाओं को अंजाम देंगे। वर्षण कहेगा हम घटनाओं को अंजाम देंगे, तो ये कहेगी पीनियल ग्रंथि अरे अभी तो हम जिंदा हैं, ये कहेगी आग जो दिल में लगी है वो दुनिया में लगा दूंगा, जो तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं ये दुनिया जला दूंगा। अर्थात ये क्या करती है, इन ग्रंथियों को, इन ग्लैंड्स को क्या नहीं होने देती है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होने देती है। तो अपन ने क्या समझा, ये जनन परिपक्वता यानी अंडाशय, ओवरी और जो वर्षण है उन्हें क्या करती है, स्ट्रोक के रखती है कि भाई अभी तो हम जिंदा हैं। तो ध्यान रखो काय क्रिया करे, जनन परिपक्वता में देरी करती है। 2 चीजें मिक्स कर रही हूं, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो किससे प्रभावित होती है, प्रकाश से, और दूसरी जो परिपक्वता में क्या होती है, देरी होती है। अब क्या साबित होता है, जन्म से अंधे बच्चों में इसी ग्रंथि के कारण लैंगिक परिपक्वता जल्दी आती है। अब दोनों चीजें मिक्स कर बता दियो। देखिए दोस्तों, जो बच्चे जन्म से ही अंधे होंगे, सीधी बात है, जो अंधा है उनमें क्या होता है, देखो उनमें क्या होता है, जो लाइट होती है उसका जो लेंस होता है, लेंस से बाहर होकर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। यानी उनके लिए वो उनकी जो आंखें हैं, उनके जो मस्तिष्क है, उनके लिए मस्तिष्क का क्या नहीं रहता है, कोई रोल नहीं रहता है। और मैं कहें क्यों, आकाशु प्रभावित किया करें प्रकाश। और यदि प्रकाश नहीं मिल रहा है तो ये ग्रंथि क्या होगी, अपना प्रभाव इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। और फिर कहे वैसी भाई जो जन्म से अंधे बच्चे हैं ना, उनके वर्षण और अंडाशय वो जल्दी से काम करना स्टार्ट कर देंगे और भयानक घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखो, जन्म से अंधे बच्चे जितने हैं उनमें लैंगिक परिपक्वता का जल्दी आना कौन सी ग्रंथि का कारण, तो ग्रंथि को नाम का ही है भाई पीनियल ग्रंथि। मैंने क्या क्या कहा है, ये ग्रंथि क्यों जैविक घड़ी क्यों कहला रही थी, अभी अपन ने बात की थी जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी बताया था दैनिक क्रियाओं में नियमन करती है। जो डेली वर्क्स हैं अपने, उनमें भूख प्यास नींद ये जो है उनमें क्या करती है, ये नियंत्रण करती है, नियमन करती है। इसलिए तो क्या जैविक घड़ी। तीसरी आंख क्योंकि कहां पाई जाती है, जहां शिव जी की तीसरी आंख थी वहां ये पाई जाती है। नेक्स्ट बात अपन ने पढ़ी प्रकाश से प्रभावित। अगली बात लैंगिक परिपक्वता में कई क्रिया करे देरी। नेक्स्ट कई कारण है कि जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आती है, तो उसका आंसर कौन सी ग्रंथि होगी, पीनियल ग्रंथि। तुरंत ही कोई स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आप आगे बढ़ा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी ग्रंथि की बात कर रहा हूं, हार्मोन्स की चर्चाएं नहीं हुई है दोस्तों, अभी मैं केवल ग्रंथि की बात कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं अपन पीनियल ग्रंथि के साथ, और ध्यान से देखोगे वो क्या है। नेक्स्ट बात सुनो भाई, पीनियल ग्रंथि की अगली कई बात है। यह ग्रंथि 7 ईयर यानी 7 वर्ष की आयु से नष्ट होना प्रारंभ कर देती है, नष्ट होना प्रारंभ कर देती है, तथा 14 वर्ष की आयु में पूर्णतया नष्ट हो जाती है।
और अब एक चीज फिर जो पीछे पढ़ाया होता है ना वो क्लियर ही हो लो कि देखो जो महिलाएं होती हैं उनमें 12 साल के लगभग और जो पुरुष होते हैं उनमें 14 साल के लगभग किशोरावस्था मानी गई, यानी लैंगिक परिपक्वता आती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन को स्राव या करे जो आदमी है या पुरुष है उसमें। ठीक है भाई, तो क्यों? क्योंकि इतने देर कितने 7 साल में नष्ट होना प्रारंभ किया, पूर्णतः नष्ट कब हो जाएगी? 14 साल में। अब इसका कंट्रोल नहीं होगा, अब जो दादागिरी होगी वो बाका की उसी वर्षण और अंडाशय की, जैसा वो चाहेंगे वैसा काम करवाएंगे। तो सीधी बात आई है, ग्रंथि को क्या कहा? 7वें वर्ष की ये जो नष्ट होना प्रारंभ करती है और 14 साल में पूर्णतया नष्ट हो जाती है। और नेक्स्ट बात, 14 वर्ष की आयु, 14 वर्ष तो बता ही दिया ना, यह अंत में बिखर जाएगी। किसके रूप में? सीधी लिखता हूं, अंत में कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 के रूप में बिखर जाती है ई कारण। अतः इसे क्या मान लिया? मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। ये लो एक बात फिर पढ़ा कि यह जो पूरी बिखर जाती है कैल्शियम फॉस्फेट के कणों के रूप में, और इसलिए इन कणों के रूप में बिखरने के कारण ये ग्रंथिन का इनाम दिया था मस्तिष्क की रेत। तुरंत आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और ये थी पीनियल ग्रंथि की खास बातें दोस्तों। और अब लास्ट बात कर रहे हो ओमेगा 12 में, और बात उसी से निकलने वाले हार्मोन कैसे प्रभावित होते हैं। तो देखो भाई स्क्रीनशॉट हो गया होगा। लास्ट बात जो करनी है अपने को इसमें, लास्ट बात देखो भाई, हार्मोन की कर ले आप। हार्मोन पहलो हार्मोन जो निकला करे बिना नाम जैसे आप सीरोटोनिन। और सीरोटोनिन हार्मोन का क्या करे? नींद का निर्धारण करता है। सीरोटोनिन हार्मोन का क्या करे भाई? नींद को निर्धारण, नींद के लिए। अब जिसमें अब ये बात भी है अपनी, जब कोई आदमी की 4 घंटा में नींद पूरी हो जाए, कोई की 6 घंटा में, कोई की 12 घंटा में, कई 15-15 घंटा तक पड़ा रहे, तो इनको क्या कारण है? उसमें उसकी कोई गलती नहीं है भाई, उसमें गलती किसकी है? सेरोटोनिन। मतलब कैसा होता है, आदमी की नींद कैसे पूरी होती है? मान लो सीरोटोनिन ने यहां से स्राव होना प्रारंभ किया और एक समय पर ये क्या होगा? टॉप में चला जाएगा, और टॉप में आने के बाद में यहां क्या होगा? और उसके बाद में ये वापस अपना स्तर क्या कर लेता है? कम कर लेता है। तो यहां नींद आना स्टार्ट होती है, और ये वाला स्थान है ना पीक जो इसकी है, हाईएस्ट ऊंचाई, यहां व्यक्ति किसमें होता है? गहरी नींद में। और फिर धीरे धीरे उसकी नींद क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अब कोई आज सबके ये क्रियाशीलता बराबर नहीं होती है, कोई का ठेजाबा 8 घंटा लागे, कोई का 10 घंटा लागे, कोई का 15 लागे। तो इसलिए ध्यान रखो कि नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सो या कर रहे? सीरोटोनिन हार्मोन। दूसरो हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन इका बारे में कई बात है। यह हार्मोन और मेलाटोनिन मिले शब्द जठे जठे दी जाएगी, जिसको मतलब ध्यान रख, जो त्वचा का रंग की बात हो रही है भाई। यह हार्मोन MSH, ये क्या है? MSH को मतलब है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो निकले कौन सी ग्रंथि सु? आगे पटाला आप कौन सी ग्रंथि सु? पीयूष ग्रंथि सु। MSH हार्मोन के साथ मिलकर दोनों साथ काम कराया करे, त्वचा का रंग निर्धारण करते हैं, और बहुत अच्छी। अब बिल्कुल क्लियर बात हो लिया आपने। एक चीज तो समझा करो थे, एक चीज आप देखिए, अगर जनरल सी बात है कि जो वेस्ट इंडीज वाले खिलाड़ी हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, अब आप दोनों के अंदर उनकी त्वचा में जो फर्क है वो कहां की वजह से आयो? आप इस चीज वाला गौर करा, किस कारण से ऐसा हुआ होगा? तो देखिए क्या बोलेंगे अपन, उसमें मेलेटोनिन हार्मोन
और MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ दुनिया की खास बात है काई है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। लास्ट बात करने वाला हूं मैं इस मेलेटोनिन हार्मोन का क्या रोल होता है अपने त्वचा के रंग निर्धारण में जल्दी से। और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लाइक और शेयर कर दें, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो आप इसका जो है हमें बेनिफिट होना चाहिए। आप तुरंत लाइक करें, शेयर करें और स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं आगे की। मैंने बताया था ना ये ग्रंथि प्रकाश से प्रभावित होती है, थोड़ी देर पहले बात की है अपन ने। कासु प्रभावित हो भाई, प्रकाशु प्रभावित है। अब क्या होता है हमारी त्वचा में एक वर्णक पाया जाता है मेलेनिन वर्णक, और ये ग्रंथि क्या करती है, ये पीनियल ग्रंथि ये मेलेनिन वर्णक को किसमें चेंज करने का प्रयास करती है, मेलेनोमोर्फस। ये अब देखो इसको इधर ट्रांसफर करवाने वाली ग्रंथि तो कौन सी है, पीनियल ग्रंथि, और इधर ट्रांसफर करवाने वाला कौन सी, पीनियल ग्रंथि, या अपन बोलेंगे हार्मोन लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, इधर तो मैं लिख देता हूं मेलेटोनिन, मेलेटोनिन। और बात करूं अठी की तो इधर कौन सा है दोस्तों, MSH। अब वैसी इकाई जहां धूप ज्यादा होगी, अगर धूप ज्यादा है ना तो ये मेलेटोनिन का स्तर तो क्या हो जाएगा, कम। क्या लिख रहा हूं दोस्तों, मैं लिख देता हूं इस बात को, धूप क्या है, ज्यादा, और धूप ज्यादा है तो मैं ये बोल देता हूं ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है इसका स्तर क्या हो जाएगा, कम। इको अपोजिट कौन सा है, MSH, इको स्तर का होगा बढ़, यानी इससे क्या हुआ, इससे किसका स्तर बढ़ा दोस्तों, MSH को स्तर बढ़ियो, तो इसको कहीं हो मेलेनोमोर्फस कम बदलो जो बदल सी मेलेनिन में। और मेलेनिन वर्णक जितना ज्यादा होगा ना उसकी स्किन उतनी ही ज्यादा डार्क होगी, यानी वेस्ट इंडीज वालों की तरह होगी। कई बार अपन क्या करते हैं, अपन खूब मान लीजिए मेरे जो दोस्त हैं भाई हैं वो तो ज्यादा जानते हैं इसके बारे में भाई, गर्मियों के दिनों में जो क्रिकेट के सीजन चलता है अपन टूर्नामेंट खेलते जाते हैं और मान लीजिए अपन रूम लेके बाहर रह रहे हैं, 15 दिन तक टूर्नामेंट खेला, 15 दिन तक टूर्नामेंट खेल रहे हैं कि हालत कली ग्रहण गया, घर का जाना बस हुई रहेगा कि भाई ये कौन आ गया। तो आया की सिचुएशन क्यों हो रही है, क्योंकि धूप में कहीं भी आकर है पीनियल ग्रंथि कम सक्रिय है तो मेलेटोनिन को स्तर गिरसी, अरे मेलेटोनिन को स्तर गिरसी जना MSH को स्तर कहीं जैसी बढ़ जासी। और ये क्या करती है, ये रंग कैसे निर्धारित करती थी, मेलेनिन जब मेलेनिन था उसको मेलेनोमोर्फस में बदल रही थी। तो अगर मेलेनोमोर्फस जितना ज्यादा होगा ना उसका रंग उतना ही क्या होगा, गोरा होगा। और जबकि ये इधर वाला रंग किसके लिए है, कृष्ण श्वेत सूर्यश्याम या फिर क्या बोलते हैं अपन काला रंग। तो क्यों अपन बात करें किस प्रकार धूप में जाने पर रंग क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो देखिए वो कहते हैं ना कि धूप में ना निकला करो सपनों की रानी, गोरा रंग तुम्हारा काला पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेलेटोनिन का स्तर गिर जाएगा, MSH का बढ़ जाएगा, और जो आपको खूबसूरत परी की तरह नजर आ रही थी वो वेस्ट इंडीज वालों की तरह नजर आने लगेगी दोस्तों। तो ध्यान रखो इस चीज को, अगर आपका जुगाड़ कहीं है तो उसको साफ कह दो, गर्मियों के दिनों में घर से बाहर ही न निकले। तो इसलिए इससे क्या होगा, आपका मेलेटोनिन का स्तर बना रहेगा, मेलेनोमोर्फस ये सब बैलेंस रहेंगे, तो आपका रंग क्या रहेगा, जैसा है वैसे का वैसा। वैसे कोरोना महामारी के कारण जो गवर्नमेंट्स है उसने सख्त आदेश दे दिए हैं कि अपना मुंह हमेशा ढक के रखें। और इसीलिए ये देखो अपन लॉजिक नहीं जानते हैं, बालिकाएं क्या करती हैं, अपना मुंह बांध के रखती हैं। वो क्यों बांध के रखते हैं, ये लॉजिक यही तो है, उनको पता है सबको, पर ये नहीं पता है उनको कि ये किस प्रकार चेंज हो रहा है। ये मैंने आज क्लियर कर दिया आपकी बात। अगर था समझ में आई तो जल्दी से यस लिखकर भेजो कि हाँ माँ का समझ में आई कि मेलेनिन त्वचा को रंग निर्धारक वर्णक है और मेलेटोनिन हार्मोन इनका क्रिया करे मेलेनोमोर्फस में। तो जब तो मेलेटोनिन हार्मोन प्रकाश कम होगा बत्तो ही मेलेटोनिन हार्मोन का ही लो ज्यादा सक्रिय हो लो, और बत्तो या आदमी का ही जैसी गोरो। और यदि धूप में निकलोगे तो ये वाली चीजें आपके साथ लग जाती हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले, और इसमें लिखाने जैसी कोई बात मेरे को लग नहीं रही है। मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल ध्यान रखें, धूप बढ़ी मेलेटोनिन यानी
जो अपनी पीनियल ग्रंथि उसका स्तर कम, मेलेनोटोनिन जो हार्मोन है इसका स्तर कम, MSH का बढ़ा, और इससे क्या होता जाएगा, रंग जो होगा गहरा, रंग गहरा होता जाएगा। समझ में आ गई भाई बात। और लास्ट बात कर रहा हूं, इसकी कमी से और अधिकता से क्या बीमारियां हो सकती है, लास्ट बात कर रहा हूं दोस्तों। लास्ट बात देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तुरंत स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर चलते हैं अपन आगे कि क्या बात होती है अन्य पीनियल ग्रंथि के बारे में। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और अब बात कर लेता हूं मैं, लास्ट जो बात होगी 2 मिनट की रहेगी, तो वो क्या रहेगी, पीनियल ग्रंथि की आखिरी बात बता रही हूं भाई, आखिरी बात बड़ा ध्यान से समझो। इसकी कमी से, यानी मेलेटोनिन की बात कर लूं या सेरोटोनिन की, अगर पीनियल ग्रंथि कम सक्रिय होगी, कम सक्रियता से, इसकी कम सक्रियता से इंसोमिया और इंसोमिया हिंदी में भी आ सकता है और इंसोमिया लिखा हुआ भी आ सकता है, तो मैं लिख देता हूं इनको। इसे क्या बोलेंगे, इंसोमिया, कोई का अंग्रेजी में दिक्कत है, और या हिंदी में क्या कहते हैं, अनिद्रा की बीमारी होती है। बीमारी तो नहीं है खैर ये, लेकिन ये पीनियल ग्रंथि के साथ छेड़छाड़ होगी ना, तो क्या होगा, इंसोमिया। तो फिर आप किसका यूज करोगे, नवरत्न का, ठंडा ठंडा कूल कूल। टेंशन, थकान और अनिद्रा को दूर भगाए, तो वो इसके लिए क्या है, आप क्यों होती है अनिद्रा, ये कारण क्या है, नींद कम आना। अब देखो, जिया जिया आदमी वृद्धावस्था में होता है, बच्चों को ज्यादा नींद आती है क्योंकि ज्यादा सक्रिय होती है, और जिया जिया बच्चा जो है बड़ा होता जाए है तो बाकी नींद कम ही आ जाए। क्यों, क्योंकि इसकी सक्रियता कम ही आ करे, फिर धीरे धीरे क्या बताया, इसकी कम सक्रियता से इंसोमिया या अनिद्रा की बीमारी होती है। और लास्ट, अधिक सक्रिय से, एक तो कम से इंसोमिया ये लिख दिया है कि ये तो किससे है, कम सक्रियता से, अनिद्रा कहते हैं उसे, अधिकता से दैनिक क्रियाएं अनियमित हो जाती हैं। ये लो सब, ये थी ग्रंथि नंबर 1। क्या बताया मैंने कि यदि इसकी अधिकता हो जाएगी तो अपने जो डेली वर्क कर रहे हैं, दैनिक काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे, और उनसे मतलब खाना कब खाया कब खाना है वो अपना फिक्स होता है, नींद कब आनी है वो सब गड़बड़ा जाएगा। तो कमी और अधिकता से, तो आज पढ़ा आपका पीनियल ग्रंथि। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये अगर ये भी नहीं होते आप लोगों से तो कम आपका भला हो जाएगा। इसको पूरा देखें, आप लोगों के लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं, नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाएं पीनियल ग्रंथि के बारे में, इससे ज्यादा परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और अब अगला वीडियो लेकर आएंगे अपन पीयूष ग्रंथि से संबंधित, तब तक के लिए आप निश्चिंत होकर पीनियल ग्रंथि को कंप्लीट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, जुनून और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।